हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सेल मॉर्फोलॉजी एंड शेप के बारे में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक जो है हमारी फर्स्ट यूनिट ऑफ MZ0001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारी एमएससी जूलॉजी के अंदर आता है। और यहाँ पर मैं इग्नू की ही बुक के स्टडी मटेरियल को रेफर कर रही हूँ। तो अगर आप इग्नू से पढ़ रहे हैं या आपके आसपास कोई लोग ऐसे हैं जो एमएससी कर रहे हैं जूलॉजी से, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ये वैसे भी जनरली भी ये जो है काफी यूजफुल टॉपिक है साइंस का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं सेल मॉर्फोलॉजी एंड शेप के बारे में हमें क्या दिया गया है। एमएससी जूलॉजी का फर्स्ट पेपर MZ0001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी में सेल मॉर्फोलॉजी एंड शेप। सेल मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। यहाँ पर बताया गया है कि जो सेल मॉर्फोलॉजी है ये हमारी साइंस की ही एक ब्रांच है, डीलिंग विद द सेल स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, जो कि डील करती है जिसमें जानना जाता है सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके शेप के बारे में, साइज के बारे में और अरेंजमेंट ऑफ द सेल कि सेल किस तरह से अरेंजमेंट में है। The cells are the most basic and vital unit of all living organisms, and cell morphology involves the structural framework of this basic unit of life. यहाँ पे बताया गया है कि जो बेसिक सेल्स आर द मोस्ट बेसिक, आप सभी जानते हैं कि बहुत बेसिक और वाइटल यूनिट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। एंड सेल मॉर्फोलॉजी में हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल की मॉर्फोलॉजी के बारे में ही स्टडी करते हैं कि सेल की अरेंजमेंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है, और उसका शेप क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं इसमें। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर टिपिकली यूनिसेलुलर एंड आर डिवॉइड ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। Prokaryotic organisms are typically or unicellular and are devoid of well-defined nucleus। यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टिपिकली यूनिसेल्युलर होते हैं और जो उनकी वॉल होती है वो डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, यानी कि वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस उनमें नहीं होता, डिवॉइड, वांछित होते हैं, उनमें ये न्यूक्लियस आपका नहीं पाया जाता, जिसकी वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट होता, राइट। वो जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो उसकी सेल में ही, ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जो ये मेम्ब्रेन मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें प्रेजेंट ही नहीं होती, ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। सो यूकैरियोटिक सेल बी कैन यूकैरियोट्स कैन बी बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स जो है आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, हैविंग ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स इन देयर सेल्स, और उनके सेल्स के अंदर भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि प्रॉपर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, उनकी सेल्स के अंदर। द सेल्स इन यूकैरियोट्स डिस्प्ले ए वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेल मॉर्फोलॉजीज एंड आर इन synchrony of with each other to make the body functional। यहाँ पे बताया गया है कि जो सेल्स होती हैं, यूकैरियोट सेल्स होती हैं, वो वेराइटी ऑफ डिफरेंट सेल्स मॉर्फोलॉजीज जो है फंक्शन डिस्प्ले करती हैं, यानी कि बहुत सारी उनमें जो है सेल ऑर्गेनेल्स की मॉर्फोलॉजीज, यानी कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। ए वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंट सेल मॉर्फोलॉजीज एंड, और बहुत टाइप की उनमें सेल्स पाई जाती हैं, एक ही तरह की सेल नहीं होती, बहुत टाइप की जो है सेल्स पाई जाती हैं यूकैरियोट्स में। एंड आर इन सिंक्रोनी विद इच अदर टू मेक द बॉडी फंक्शनल, और एक दूसरे के साथ मिलकर के जो है वो बॉडी के सारे फंक्शंस को कंप्लीट करती हैं। जैसे हमारे हार्ट की सेल्स अलग हैं, हमारे जो है मसल्स की सेल्स अलग हैं, तो स्किन की सेल्स अलग हैं, तो वो सभी मिलकर जो है एक फंक्शन को जो है परफॉर्म कर रही होती हैं। साइज ऑफ द सेल के बारे में आपको बताया गया, यूकैरियोटिक सेल्स आर सिग्निफिकेंटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स से जो है बड़ी होती हैं साइज में, विच हैव ए डायमीटर ऑफ टिपिकली 10 to 100 माइक्रोमीटर, जिसका जो साइज है आपका यूकैरियोटिक सेल्स का वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल्स आर 10 to 100 टाइम्स द साइज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जो सेल्स होती है यूकैरियोटिक सेल्स की वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से भी 10 to 100 टाइम्स जो है बड़ी होती है साइज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायमीटर जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स का दे दिया गया है कि 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया है कि ये इसका भी जो है 10 to 100 टाइम्स जो हो सकता है, यानी कि इसका भी 10 to 100 टाइम्स हो सकता है, इतना बड़ा होता है। समझ लीजिए कि अगर ये 10 है तो ये इसका 10 to 100 टाइम्स होगा यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल का साइज जो है प्रोकैरियोटिक सेल से ज्यादा होता है। टाइप्स ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी इन यूकैरियोट्स, जो सेल की मॉर्फोलॉजी दी गई है यूकैरियोट्स में, उनके टाइप्स क्या क्या है। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। प्लांट सेल्स पोजेस ए सेपरेट सेल वॉल। प्लांट सेल्स में आप सभी जानते हैं एक अलग से सेल वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी, विच प्रोवाइड्स ए हाईली डिफाइंड मॉर्फोलॉजी, जिसकी वजह से इसकी हाईली डिफाइंड मॉर्फोलॉजी होती है, स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है। द शेप ऑफ सेल्स डिफर्स फ्रॉम टिश्यूज टू टिश्यू एंड देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स इन
मोस्ट प्लांट्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि टिश्यू टू टिश्यू जो है ये शेप जो है सेल्स की वो डिफर करती है, डिफरेंट होती है। और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो है बेसिक टाइप ऑफ सेल इन मोस्ट प्लांट, 4 टाइप्स की जो है हमें सेल्स देखने को मिलती हैं। प्लांट्स में 4 टाइप्स की जो है हमें सेल्स देखने को मिलती है, जिसमें फर्स्ट जो हमें बताई गई है एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स दे आर जनरली रेक्टेंगुलर, आपको बताया गया है कि वो जनरली रेक्टेंगुलर होती हैं जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। एंड आर द एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट जो है एपिडर्मल सेल्स होती हैं। दे प्ले द प्राइमरी रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इनका काम क्या होता है कि प्लांट्स को बाहर के वातावरण के में बहुत सारे फैक्टर्स से जो है उनको प्रोटेक्शन देती है। ये देखो यहाँ पे फिगर में आपको एपिडर्मल सेल्स के बारे में बता दिया गया है। इस तरह से होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है, प्रोटेक्शन देती है प्लांट को बाहरी उसके वातावरण से, एटमॉस्फेयर से या फिर एनवायरमेंट से। सेकंड आपको दिया गया टाइप ऑफ सेल्स इन द प्लांट्स में पैरेन्काइमा सेल्स। दे आर नियरली स्फेरिकल टू ब्रिक शेप, ये स्फेरिकल से ब्रिक शेप तक होती है, यानी कि जो ईंटें होती है उनके शेप में, और स्फेरिकल से यानी कि ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। दे आर लूजली पैक्ड, वो काफी लूजली पैक्ड होती है, टाइटली पैक्ड नहीं होती है। थिन वॉल्ड, उनकी जो वॉल होती है वो काफी पतली होती है। एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विद ए वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। दे पार्टिसिपेट इन सेवरल फंक्शंस इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज। तो पैरेन्काइमा सेल्स जो है आपकी फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज में फंक्शन प्ले करती है, रोल प्ले करती है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। कॉलेनकाइमा के बारे में, कॉलेनकाइमा सेल्स के बारे में आपको बताया गया है जो कॉलेनकाइमा सेल्स होती हैं दे आर इलोंगेटेड लिविंग सेल्स। जो आपकी कॉलेनकाइमा सेल्स होती हैं वो आपकी इलोंगेटेड होती हैं और लिविंग सेल्स होती हैं। एंड occur in peripheral region of the plants, ये पेरिफेरल रीजन में पाई जाती है, प्लांट्स के पेरिफेरल रीजन में जो है कॉलेनकाइमा सेल्स पाई जाती हैं। द सेल वॉल इज यूजुअली इरेगुलर, इनकी सेल वॉल जो है ज्यादातर इरेगुलर होती है। एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन मॉलिक्यूल्स, वो सेलुलोज और पैक्टिन मॉलिक्यूल्स की जो है बनी होती है। कॉलेनकाइमा की जो सेल्स हैं ये इरेगुलर होती हैं, सेल वॉल इरेगुलर होती हैं, और सेल वॉल जो है पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। आप सभी जानते हैं सेल वॉल जो है इनमें प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है और उसमें बताया गया पैक्टिन मॉलिक्यूल्स की। दे कॉन्फर फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ अलाउिंग द प्लांट टू बेंड। और इन ये जो आपकी कॉलेनकाइमा सेल्स होती हैं इनका काम क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं प्लांट को, जिसकी वजह और एक टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है जिसकी वजह से जो है आप उस प्लांट को जो है बेंड कर सकते हो। आपको एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे जो हमारे आप जानते हो हर्ब श्रब होते हैं, ट्रीज होते हैं, जो हमारी हर्ब होती हैं और जो श्रब होती है उनकी जो है कुछ कुछ हम टहनियों को जो है इजीली मोड़ पाते हैं अगर हाथ से मोड़ना चाहें। वो क्यों होता है, वो बेंडेबल होती हैं, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि उनमें जो सेल्स प्रेजेंट है जिनकी वजह से उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो कॉलेनकाइमा सेल्स होती हैं। तो ये थर्ड टाइप ऑफ सेल्स थी। यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा सेल्स के बारे में। पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा का सेल्स देखो यहाँ पे बता दिया गया है। पैरेन्काइमा सेल्स जो है स्फेरिकल टू ब्रिक शेप होती है, तो ये ऐसा ही यहाँ पे दिखाया गया, कोई स्फेरिकल लग रही होगी आपको, कोई ब्रिक शेप लग रही होगी, ठीक है। कॉलेनकाइमा जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है, इरेगुलर होती है इनकी सेल वॉल, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे इरेगुलर सेल वॉल इसकी, ठीक है। और ये पेरिफेरल रीजन में पाई जाती है, प्लांट के बाहरी जो पेरिफेरल रीजन में पाई जाती है। सेलुलोज और पैक्टिन मॉलिक्यूल्स की जो है इसकी सेल वॉल बनी हुई होती है, ये बताया गया है। नेक्स्ट जो है हमारी लास्ट टाइप ऑफ जो सेल्स का टाइप दिया गया है प्लांट्स में वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा दे आर द कोलेनकाइमेटियस सेल्स विद लिग्निफाइड सेल वॉल, इनमें लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, कोलेनकाइमेटियस सेल्स होती हैं। दे आर मोर रिजिड सेल्स कंपेयर टू द पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, ये काफी ज्यादा जो है ना रिजिड होती हैं, एक तरह से कठोर होती हैं। अगर हम इनका कंपैरिजन पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा सेल्स से करें तो स्क्लेरेनकाइमा जो है सबसे ज्यादा रिजिड होती हैं। These cells are vital in providing an increase and offering mechanical support to the plant, ये जो है काफी ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करती है। ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखो आपको फिगर में दिखाई गई है सेल्स के बारे में, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इस तरह की होती है आपकी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। और आगे जान लेते हैं, आगे आपको दी गई है, तो ये 4 टाइप्स ऑफ जो सेल्स थी हमारे प्लांट्स की थी। आगे आपको दी गई है मोर्फोलॉजी ऑफ मैमेलियन सेल्स। मोर्फोलॉजी ऑफ मैमेलियन सेल्स में जान लेते हैं। मैमेलियन सेल्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप। तो यहाँ पे मैमेलियन सेल्स की आपको 3 टाइप्स दिए गई हैं। फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स के बारे में बताया गया, दे आर रेक्टेंगुलर और पॉलीगोनल इन शेप, रेक्टेंगुलर होती है या फिर पॉलीगोनल होती है शेप में, विद मोर रेगुलर डायमेंशंस, इनकी जो डायमेंशंस होती है वो काफी ज्यादा रेगुलर होती है। एपिथेलियल सेल्स कैन बी स्क्वैमस, एपिथेलियल सेल्स का जो शेप है वो स्क्वैमस भी हो सकता है, कॉलमनर भी हो सकता है और क्यूबॉइडल भी हो सकता है। तो इन इस टाइप की होती है इनकी शेप, यहाँ पर बता दिया गया है एपिथेलियल सेल्स के बारे में। तो ये देखो, ये यहाँ पर आप फिगर में देख भी पा रहे होगे, आपको स्क्वैमस, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल लग रही है बिल्कुल। दिस सेल्स अटैच टू द सरफेस ऑफ द
एंड ग्रो, ये जो सेल्स हैं ये सरफेस पर अटैच होती हैं और लगातार जो है ग्रो करती रहती हैं। सेकंड टाइप ऑफ सेल्स जो आपको एनिमल्स में बताई गई हैं वो है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के बारे में बताया गया है दे आर स्पिंडल शेप्ड एंड फ्लैट। ये जो सेल्स होती हैं ये स्पिंडल शेप होती है, इनकी जो शेप होती है वो यहाँ पर बताई गई है स्पिंडल। देखो आप देख भी पा रहे होगे, तो ये है आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के बारे में बताया गया है। स्पिंडल शेप होती है, फ्लैट होती है, आइदर बाई और मल्टीपोलर सेल्स। इनके जो पोल्स होते हैं वो तो बाईपोलर और मल्टीपोलर हो सकती हैं। ये सेल्स आर अटैच्ड टू ए सरफेस, और ये हमेशा एक सरफेस से जो है अटैच होकर के रहती हैं। तो थर्ड जो आपको टाइप दिया गया है वो है लिम्फोब्लास्ट सेल, और एनिमल्स सेल्स में मैमल्स में जो है 3 टाइप्स ऑफ सेल्स बताई गई है। तो लिम्फोब्लास्ट सेल्स के बारे में बताया गया है दे आर स्फेरिकल और राउंड शेप्ड। ये आपकी स्फेरिकल, देखो आपको फिगर में बताया गया है स्फेरिकल और राउंड शेप होती है एंड ग्रो इन सस्पेंशन विदाउट अटैकिंग टचिंग टू द सरफेस। और ये सस्पेंशन में जो ग्रो करती रहती हैं लगातार, और इसको सरफेस पर अटैच होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे होते हैं लिम्फोब्लास्ट सेल्स आपकी। दे गिव ओरिजिन टू द इम्यून सेल्स नोन एज द लिम्फोसाइट्स। आपने सुनी होगी जो है आपके इम्यून सेल्स होती हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो उनका ओरिजिन जो है लिम्फोब्लास्ट सेल से ही होता है। यही यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो ये 2-3 पॉइंट है यहाँ पे, स्फेरिकल और राउंड शेप की होती हैं, सस्पेंशन विदाउट अटैचिंग टू द सरफेस, ठीक है, ग्रो करती रहती हैं, और जो है इनका ओरिजिन जो है इम्यून सेल्स को ये ओरिजिन देती हैं एक तरह से, जिनको हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं।